हेलो स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, आज हम परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड सवाल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले खर्च पहले जितना रहे। तो सुनिए, आपको सवाल में वृद्धि दे देगा तो प्रतिशत कमी पूछेगा और प्रतिशत कमी दे देगा तो प्रतिशत वृद्धि पूछेगा। तो सुनिए, हम यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। प्रतिशत, देखिए प्रतिशत में अगर आपको वृद्धि दे देगा ना तो कहिएगा कि वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि और गुना में 100 कर दीजिएगा तो ये आपका निकलेगा प्रतिशत कमी। यहां से आपका निकलेगा प्रतिशत कमी। तो सुनिए, अगर आपको कमी दे देगा सवाल में कमी, तो हम क्या कहेंगे कमी, तो 100 बटा में किया 100 माइनस कमी। देखिए, वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुने 100 तो प्रतिशत कमी निकलेगा, और कमी बटा में 100 माइनस कमी गुने 100 कीजिएगा तो आपका निकलेगा प्रतिशत वृद्धि। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। वृद्धि देगा तो वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि गुने 100 कीजिएगा तो प्रतिशत कमी निकलेगा, और प्रतिशत कमी दे देगा सवाल में और वृद्धि पूछेगा तो कमी बटा में 100 माइनस कमी गुने 100 कीजिएगा तो प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आपको दिया हुआ है, इससे संबंधित है कि वृद्धि दिया हुआ है सवाल में 20% वृद्धि है ना, तो हम कहेंगे क्या कि आप लिखिए, जितना का वृद्धि रहेगा उसको ऊपर लिख लीजिए वृद्धि, और बटा में 100 प्लस वृद्धि, यानी कि 100 प्लस 20 करेंगे और गुना में 100 करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 बटा 120 और गुना में 100। तो काटेंगे 20 छक 120, इसका आधा 3, इसका आधा 50, यानी कि 50 बटा 3%, यानी 16.2 बटा 3% आपका आंसर है। 16.2 बटा 3%, 16.2 बटा 3% आपका उत्तर आया। ये क्या आया, कमी आया। वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल है, एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई तो मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो सुनिए, इस बार कमी दिया हुआ है, वृद्धि पूछ रहा है, तो कमी वाला में क्या करते हैं कि कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुने 100 करते हैं तो प्रतिशत वृद्धि निकलता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कमी बटा में 100 माइनस कमी और गुने 100 कर देंगे तो यहां से निकल जाएगा प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगा। तो बताइए, कमी है 40 का ना, तो 40 बटा में 100 माइनस 40 गुने 100 कर देंगे तो यानी कि 40 बटा में 60 और गुने 100। सुना खत्म हो गया, इसका आधा 2, इसका आधा 3। तो सुनिए, 200 बटा 3%, यानी कि 66.2 बटा 3% आंसर होगा। इतना ही का वृद्धि करना होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है, जल कर में 10% की वृद्धि हो गई तो लोगों ने इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। लोगों द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि राजस्व पर कोई असर न पड़े। तो कहने का मतलब क्या है कि 10% वृद्धि हुई, तो 10% वृद्धि हुई तो हम जानते हैं क्या कि जितना का वृद्धि होगा उसको ऊपर लिखना है और 100 प्लस वृद्धि कर देना है और गुना में 100 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा में 110 और गुना में 100। सुना से सुना कट गया, यानी कि 100 बटा में 11 का मतलब हो गया 11 मानी 99 और 100 बटा 11, 9.1 बटा 11% का क्या करना पड़ेगा, तो कमी करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। आइए बाबू, अगला सवाल देखिएगा। बोला गया है क्या कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कहा गया है क्या, यदि ए की आय जो है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है और हमसे कम का मान पूछ रहा है, तो 25 बटा में 100 प्लस 25 हो गया। अधिक है इसलिए 100 में 25 जोड़ रहे हैं,
गुना में 100 कर दीजिएगा, जो जितना परसेंट कम होगा ना वो कम ही निकल जाएगा। ठीक है, वो कमी जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। तो 25 बटा में 125 गुना में 100, तो 25 125 और 5 से कट गया ये 20 बार में। तो हम कहेंगे क्या कि 20% का कमी किया जाए। आप इसको सेकेंड मेथड से भी देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात को समझिएगा। यहाँ आपको बोला गया है क्या कि ए की आय जो है ना, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ज्यादा होगा तो उसमें जोड़ देंगे 100 में, और कम होगा तो घटा देंगे। तो 100% ज्यादा है तो हम इसको क्या करते हैं कि बी को 100 मान लेते हैं, हमने माना है। तो बी से ज्यादा है 25%, तो ये हो जाएगा 125। ए की जो आय है वो बी से 25% ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप ये रेशियो को छोटा भी कर सकते हैं और नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, हम समझिए कि नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए, तो हमसे बोला है कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो हम कहेंगे क्या कि बी की आय जो है वो कम कितना है, तो 25 कम है। अरे ये 125 है और ये 100 है, तो 25 से कम ना है, तो 25 कम है। तो हम कहेंगे 25 कम है। किससे कम है, 25। अच्छा ये बताइए, ये 100 जो है वो कम है, वो किससे कम है। तो आप कहिएगा क्या कि 125 से कम है, तो बटा में 125 और गुना में क्या 100। 25 से काटेंगे 5 बार में और 5 से कटेगा ये 20 बार में, तो आ गया आपका 20% आंसर। 20% क्या किया जाए, कम ही किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है, यदि राम की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% कम है तो मोहन की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितना % अधिक है। आइए, इस बार कम दिया हुआ है, अधिक का मान पूछ रहा है। तो कम दिया है तो आप जानते हैं कि कम है तो उसको कम को ऊपर लिखिए, और कम है तो 100 में से क्या कर दीजिए, कम को घटा दीजिए, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया प्रतिशत, वृद्धि निकल जाएगा। यहाँ से कमी दिया हुआ रहेगा तो वृद्धि निकलेगा, और वृद्धि दिया हुआ रहेगा तो कमी निकलेगा। आइए, तो यहाँ हो गया 20 बटा में 80 और गुना में 100। इसको काटेंगे हम तो 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे इसको 25। कहेंगे क्या कि 25% का वृद्धि किया जाए। कितना परसेंट का, तो 25% क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। आगे बढ़िए, देखिए बाबू, अगला सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसके लिए चौड़ाई में कितना % कम करना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो इस बार 20% वृद्धि करना है ना, तो 20% वृद्धि किया गया तो 20 को ऊपर लिखिए। वृद्धि है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, वृद्धि रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, और कमी रहेगा तो घटा दीजिएगा। प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से आपका निकल जाएगा प्रतिशत कमी निकलेगा। तो हो जाएगा 20 बटा में 120 और गुना में 100। तो 20 छक 120, इसका आधा 3, इसका आधा हो जाएगा 50। तो कहेंगे क्या कि 16.2 बटा 3% का कमी किया जाए। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अब जो हम टाइप लेके चल रहे हैं वो है, एक ही वस्तु पर जो है जब लगातार 2 बार घटना घट जाता है तो एबी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटता है तो एबी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। उस टाइप का सवाल हम लेके चल रहे हैं आपके पास। तो देखिएगा इधर, सवाल है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धन राशि हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको वही वस्तु पर देखिए 25% कमी हुआ है भाव में, तो बिक्री जो है से बढ़ गया है 30%। तो एक ही वस्तु पर जब लगातार 2 बार घटना घटेगा तो एबी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सुनिए, तो एबी फार्मूला क्या होता है, बात को समझिए। एबी फार्मूला क्या होता है, एबी फार्मूला होता है ए प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। देखिए बात को समझिए, ये प्लस जो है से अपना हिसाब से लिए हैं, प्लस माइनस जो है वो सवाल के अकॉर्डिंग लेंगे। वृद्धि बोलेगा तो प्लस लेंगे, कमी बोलेगा तो हम माइनस लेंगे। तो बात को समझिए, तो ये वृद्धि के लिए जो है ना, वृद्धि के लिए हम लोग प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे और कमी के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। सुनिए, बस ध्यान रखिएगा कि ए बी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो पहले बोला गया है क्या, किसी वस्तु के भाव में 25% कमी की गई। तो कमी की गई है तो यहाँ पे ए की जगह पर कमी है तो यहाँ पे माइनस ले लीजिए, 25 की कमी है
फिर बोला है क्या कि दैनिक की बिक्री में 30% वृद्धि हो गई, तब वृद्धि हो गई तो प्लस लीजिए, अगर कमी होता तो फिर से माइनस लेते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वृद्धि हुआ है कितना परसेंट, 30%, था 30 ले लिए। अब ध्यान दीजिए, तब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, तब माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस देंगे, ई दो गो चिन्ह के अकॉर्डिंग हम अगला चिन्ह को का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ले लिए, अगर प्लस प्लस रहता तो यहाँ प्लस लेते, माइनस माइनस रहता तो भी यहाँ पे प्लस लेते। तो कहने का मतलब है कि माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस ले लिए यहाँ पे। ए बी, तो ए की जगह पर 25 है और बी की जगह पर 30 है, तो ए बी और बट्टा में 100 करना है, तो बट्टा में 100 कर दिए। अब सुनिए, इसको अगर हम काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, और इसका आधा 2 और इसका आधा होता है 15। तो सुनिए, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे इतना को, तो प्लस के 30 और माइनस के 25, तो प्लस के 5 हो जाएगा। प्लस के 5 में से 15/2, 15/2 का मतलब हो गया 7.5, 15/2 का मतलब हो गया 7.5, यानी कि 15/2 जो है से घटेगा यहाँ से, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 15 जाएगा, तो माइनस के 5/2%। अब सुनिए, माइनस 5/2% का मतलब क्या हुआ, माइनस 5/2 का मतलब हो गया कि 2.5% का कमी हो गया। माइनस डिनोट करता है कमी को, ये कमी हुआ कितना का, तो 2.5% का। तो कहेंगे क्या कि 2.5% क्या हुआ, कमी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अगला सवाल देखा जाए। बोला गया है क्या, एक सिनेमा घर के सीट में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस बार दोनों वृद्धि है, अच्छी बात है। तो जब एक ही वस्तु पर, जब एक ही चीज पर 2 बार घटना घट जाए तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। प्लस माइनस से डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि वृद्धि बोलेगा तो प्लस होगा और कमी बोलेगा तो माइनस होगा। आइए देखिए, इस बार दोनों वृद्धि बोला है तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा। तो कहेंगे कि 25 प्लस 10 प्लस 25 गुने 10/100। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 25 और 10 35 हो गया, और 35 प्लस 25/10 का मतलब हो गया, शून्य शून्य हटाएंगे तो दशमलव जाएगा एक अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2.5, यानी कि 37.5%। 37.5% कहिए या 37.1/2% कहिए, एक ही बात है। चलिए स्टूडेंट, इस बार प्लस में साइन आया है तो कहेंगे कि वृद्धि हुआ। क्या हुआ, वृद्धि हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक कमरे की लंबाई 1% अधिक और चौड़ाई कम कर दे तो कमरे के फर्श के क्षेत्रफल में क्या होगा। देखिए, कमरे की लंबाई 1% ज्यादा कर दे और चौड़ाई कम कर दे, मतलब 1% कम कर दे, कहने का अर्थ यही है। तो बोला है कि फर्श के क्षेत्रफल में क्या होगा, तो कहेंगे हम यहाँ पे कि कमरे की लंबाई में 1% ज्यादा है तो प्लस 1 हो गया, और जबकि चौड़ाई को बोला गया है कि कम कर दे, यानी 1 के कम कर दे तो माइनस हो गया। प्लस माइनस होता है माइनस, 1 गुने 1 और बट्टा में 100। तो ये हो गया, देखिए इधर प्लस और माइनस तो यहाँ पर खत्म ही हो गया, घट के 0 हो गया ये, और इसको करेंगे तो माइनस के हो गया 1 बट्टा में कितना 100। तो देखिए बट्टा में 2 को 0 तो 0.2 अंक के बाद, 0.2 अंक के बाद, तो कहेंगे क्या कि 0.01% का क्या हुआ, कमी हो गया। 0.01% क्या हुआ, कमी हो गया। कमी डिपेंड करता है माइनस पर और वृद्धि डिपेंड करेगा प्लस पर। रिजल्ट आपका माइनस में आएगा तो कमी होगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो कहेंगे क्या क्या हुआ, कमी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक सवाल और लेते हैं। दिया हुआ है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर बढ़े हुए मान को 10% कम किया गया, तो संख्या के मूल मान में परिवर्तन होगा। तो कहने का मतलब है कि पहले 10% बढ़ाया मतलब प्लस किया, और घटाया मतलब माइनस किया। तो प्लस माइनस माइनस होता है 10 गुने 10 बटा में 100 करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ होगा, देखिए प्लस का 10 और माइनस का 10, ये तो ये घट ही गया, घट के 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, 1 गुने 1, यानी कि माइनस में 1 बचा। तो कहेंगे क्या कि 1% का क्या हुआ, कमी हुआ। 1% का क्या हुआ, कमी हुआ। आगे बढ़िए। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए, एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो बोला गया है क्या कि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दी जाए। देखिए
त्रिज्या जो होता है, वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो होता है रेडियस r होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या होता है r, जिसको 5% बढ़ाना है, वृद्धि करना है, तो बोला कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल वो होता है पाई r स्क्वायर। तो कहने का मतलब पाई जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल में क्या होगा कि r का स्क्वायर, यानी कि r आ गया 2 बार, कितना बार आ गया, 2 बार आ गया। तो एक बार r है 50% और वो भी r होगा 50%, क्योंकि त्रिज्या तो दोनों तो सेम ही ना हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये भी सवाल में 2 बार घटना घट गया। क्षेत्रफल निकालने के दौरान क्या हुआ कि 2 बार घटना घट गया, 50 और 50 का वृद्धि हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए ना, तो ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ए बी फार्मूला होता है a प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100। तो कहेंगे क्या कि 50% प्लस 50% और प्लस 50 गुने 50 बटा 100, 2 गुना से 2 गुना खत्म हो गया। यहाँ पे 50 और 50 100 और प्लस में 25, तो 125% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 125% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट अगला सवाल है कि एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए। एक प्रदर्शनी टिकट में जो है प्रवेश टिकट जो था वो 5 रुपया था। तो कहने का मतलब है क्या कि ये इसी सवाल में रुपया से हमें कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत से मतलब है ना। तो बोला गया है क्या कि बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। तो बोला परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री धनराशि जो है ना से 44% बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि दाम कम किया गया होगा ना, तो दर्शक जो है से बढ़ गया होगा, और वही दर्शक का मान हमसे पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ है कि 20% दाम में कमी किया गया, कटौती किया गया, तो दर्शक कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा। तो हम कहेंगे कि 1% दर्शक बढ़ गया, और जिससे परिणाम स्वरूप, तो परिणाम जो हुआ बराबर के बाद ना वो 44% वृद्धि हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, इस सवाल का अलग ढंग का है, समझिएगा। तो एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। बताइए दाम में 20% कम किया गया, तो हमने माना कि दर्शक जो है ना वो 1 से वृद्धि हो गया, दर्शक 1% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो कहने का मतलब है क्या कि a प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100 होता है। तो ये हो गया माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 20 गुने x करेंगे और बटा में 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए इधर इससे क्या निकला, वृद्धि निकला। और जबकि टोटल जो वृद्धि हुआ है वो परिणाम बोला है 44% वृद्धि हो गया। क्या परसेंट वृद्धि हो गया, 44% वृद्धि हो गया, इसलिए बराबर में 44। देखिए कहीं पर भी हम प्रतिशत नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे भी प्रतिशत हम नहीं लिखे। तो सुनिए, ये माइनस का 20 है ना, इसको हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x और माइनस x। तो 5 गो x में 1 गो x घर जाएगा, तो हो जाएगा 4x बटा 5, और बराबर में हो जाएगा कितना, तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। 44 और 20 होता है 64, तो 64 हो गया। 4 से काटेंगे इसको 16 बार में, तो 16 पचे 80, तो x का मान आ गया 80। तो हम कहेंगे क्या कि दर्शकों की संख्या में जो है ना वो 80% वृद्धि हुई होगी। जब 20% दाम कम गया होगा तो 80% दर्शक बढ़ गया होगा, इसीलिए परिणाम जो है 44% क्या हुआ, अधिक आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट एक सवाल और ले लेते हैं। बोला गया है कि 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपया की हो जाएगी। कुल वृद्धि कितने रुपया की हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले 10% जो है से बढ़ाया गया, और फिर 10% क्या कर दिया कि फिर से बढ़ा दिया गया, तो दोनों बार वृद्धि हुआ, तो प्लस 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 से होगा। यहाँ पे 10 गुने 10 और बटा में 100 कर देंगे, 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, तो ये हो गया 10 10 20, और प्लस में 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो कहेंगे क्या कि 21% की क्या होगा, वृद्धि होगा। अब बताइए 100 रुपया किसी का दाम है, 100 रुपया दाम है, 21% वृद्धि का मतलब हो गया कि 21% वृद्धि का मतलब हुआ कि 21 रुपया की वृद्धि हो गई। कितना की वृद्धि होगी, 21 रुपया की।
अगर आपको बोलता कि वृद्धि के बाद जो है 100 रुपया का दाम जो था वो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, तो कहते कि 100 रुपया में 21 की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर होता 121 रुपया। कब? जब पूछता कि बढ़ करके कितना हो जाएगा तब। लेकिन वो नहीं पूछा हमसे, हमसे बोला है क्या कि कितना की वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो गई 21 की। यही आपका उत्तर हो गया। तो स्टूडेंट, इसमें हम 2 टाइप कवर किए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।